प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं नवोदय की क्लास में गणितियों के प्रश्न। गणितियों के प्रश्न जो भी आते हैं वो आज हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न गणितियों से रिलेटेड आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि पिछले जो एग्जाम हुए थे उन एग्जामों में गणितियों के प्रश्न एक दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए हमने ये विचार किया कि अगर पिछली एग्जाम की परीक्षा जो भी भर्ती परीक्षा हुई है तो उनमें प्रश्न पूछा गया है तो हमें भी इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि तीन घंटियां एक साथ प्रातः 10:30 बजे बजी। तीन घंटियां हैं, जैसे तीन घंटियां हैं ये प्रातः 7:30 बजे बजी। एक साथ बजी थी, ये कितने बजे? 7:30 बजे। कब? प्रातः। ये तीनों घंटियां एक साथ बजी थी प्रातः 7:30 बजे। यानी उसके बाद वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती है। यानी ये 4 मिनट के बाद बजती है, बाद में 7:30 बजे के बाद की बात करते हैं। 7:30 बजे के बाद में ये बजेगी 4 मिनट के बाद, और ये दूसरी घंटी ये 5 मिनट के बाद बजेगी, और ये तीसरी घंटी 6 मिनट के बाद बजती है। यानी इसका अंतराल है। एक बार तो ये शुरू में तो 7:30 बजे तीनों एक साथ बज जाती है, उसके बाद में 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट के अंतराल में बजती है। 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट इसके अंतराल में बजती है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि ये बार बार बजती है, उसके बाद इतने अंतराल के बाद में बार बार बजती रहती है। तो कितने बजे में फिर से एक साथ बजेगी? शुरू में एक साथ बजी थी, अब वो कितने बजे एक साथ बजेगी? तो हमें इसका ध्यान रखना है। क्या करना है इसको? क्या करना है हम देखें। 4, 5 और 6 है। 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 का हमें आप देखिए लघुत्तम समापत्य करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये 4 है, यानी 2 पर जाता है पहले, ये भी 2 पर जाता है, तो 2 दूना 4, ये 5 का 5 रहेगा, और 3 दूना 6। अब देखिए ये 2 पर जा रहा है, 1 दुआ ये 5 और ये 3। अब 3 पर जाएगा, पहले छोटी संख्या पर जाता है, तो 1 दिया। अब 5 पर जाएगा, 1, 1 और 1, लास्ट में 1, 1 आ गया। अब आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या आया? 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूना 4 दिया, 12 5 60। क्या आया? 60 आया। तो इस 60 में अब देखिए, 60 का मतलब इसमें मिनट का अंतराल है, सेकंड नहीं है, मिनट का अंतराल है। 1 मिनट में यानी 60 सेकंड होते हैं। अब ये 60 मिनट आ गया। क्या आया? 60 मिनट आ गया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यानी ये 1 घंटे बाद में एक साथ बजेगी। 1 घंटा बाद एक साथ बजेगी। ये प्रातः तो बजी थी 7:30 बजे, 7:30 में 1 घंटा और जोड़ देंगे, यानी 7:30 प्लस 1 घंटा बराबर 8:30। 8:30 बजे एक साथ बजेगी। 8:30 ये देखो, प्रातः 8:30 बजे एक साथ बजेगी। ये हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। कितने मिनट के अंतराल? 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजी,
3 घंटियां थी हमारे पास। ये प्रातः कितने बजे बजी? 8:30 बजे। 8:30 बजे बजी ये प्रातः एक साथ 8:30 बजे तीनों एक साथ बज चुकी है। अब है कि अगली दफा बार वह कब एक साथ बजेगी? 8:30 बजे बजी और ये अंतराल है इसका 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, यानी एक साथ बजने के बाद में ये तो 10 मिनट के बाद बजेगी, ये 12 मिनट के बाद और ये 15 मिनट के बाद बजेगी। एक का अंतराल है। अब देखिए यहां पर पहले ये जाएगा 2 से, यानी 5 गुना 10, 6 गुना 12, 15 का 15, फिर 2 पर जाएगा 5, 3 दूनी 6 और 15 का 15। अब देखिए अब ये जाएगा 3 पर, 5, 1 और 5 पर जाएगा 1, 1, 1, 5 या 15 गुणा 30 गुणा 60 मिनट आ गया। 60 मिनट यानी इसमें 60 मिनट मतलब 1 घंटा कर देंगे। 1 घंटा करेंगे यानी 8:30 बजे बजी। अब वो कब बजेगी? 8:30 बजे बजी तो अब बजेगी वो 9:30 बजे। कब बजेगी? 9:30 बजे बजेगी, यानी 1 घंटा और करेंगे तो वो 9:30 बजे बज जाएगी। ये हमारा आंसर रहेगा। याद रखना ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इस तरीके से हम प्रश्न को कर सकते हैं। आगे देखें 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 12, 15 और 18 यहां पर कर लेते हैं। 12, 15 और 18, 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजे, सुबह वो 9 बजे एक साथ बजती है। 9 बजे एक साथ बजी थी। अब क्या है वो एक साथ कब बजेगी? अब एक साथ कब बजेगी? तो हमें 2 से 6 गुना 12, 15 का 15, 9 गुना 18, 2 से 3 गुना 6, 15 का 15, 9 का 9, 3 पर जाएगा 1 दिया 5 दिया 15, 3 दिया 9, फिर 3 से जाएगा 1, 5 और 1, अब 5 पर चला जाएगा 1, 1, 1, 5 दिया 15, 15 दिया 45 गुना 90 गुना 180। क्या होगा? 180, यानी 180 मिनट है। यानी 180 मिनट बराबर कितना आ गया? 3 घंटे। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे मतलब सुबह बजी 9 बजे, अब 9 बजे में 3 घंटे बाद में एक साथ बजेंगे। 3 घंटे बाद तो 9 बजे बजी थी ये प्रातः। अब 3 घंटे और जोड़ेंगे, यानी 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 180 मिनट है, तो ये 12 बजे बजेगी, दोपहर की 12 बजे। आंसर आ गया दोपहर 12 बजे एक साथ बजेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 ट्रैफिक बत्तियां हैं। 3 क्या है? ट्रैफिक की बत्तियां हैं। मतलब ट्रैफिक की बत्तियां यानी चौराहा होता है या तिराहा होता है, वहां पर 3 ट्रैफिक की बत्तियां लगी हुई हैं। बत्तियां लगी है 3 बत्तियां 10, 15 और 20 के पश्चात चमकती है, यानी इतनी मिनट का अंतर है। 10 मिनट, 20 मिनट और 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल से ये चमकती है। ये सुबह 6:10 पर एक साथ चमकी। सुबह तीनों चमकी थी कितने बजे? 6:10 पर। 6:10 पर ये एक साथ चमकी थी। उसके पश्चात में एक साथ कब चमकेगी? एक साथ कब चमकेगी? अब हमें वो ही सूत्र काम में लेना है। मैंने बताया है आपको, उसी तरीके से चलेंगे। 10, 15 और 20। आप देखिए 10, 15 और 20 यहां कर लेते हैं। 10, 15
और 20। इसका लघुत्तम समापत्य करते हैं। 2 5 दूना 10, 15 का 15, 10 दूना 20। फिर जाएगा 2 पर, छोटी संख्या से कंप्लीट करना है पहले। 5 15, 5 दूना 10। अब जाएगा 3 पर, यानी 5 5 दिया 15, 5। अब जाएगा 5 पर, 1 1 और 1। 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 मिनट है। अब वो एक साथ चमकेगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटे बाद में चमकेगी। तो 6:10 पर सुबह चमकी थी वो, तो प्लस में 1 घंटा कर देंगे। 1 घंटा कर देंगे मतलब 7:10 हमारा आंसर होगा। प्रातः 7:10। प्रातः 7:10 हमारा आंसर आ जाता है। तो साथियों, आज हमने ये घंटियों की प्रश्न की है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है घंटियों के, और हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो अब नवोदय के एग्जाम है, उनमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इस प्रश्नों को आराम से पढ़ें, आराम से इसका अध्ययन करें, और आगे बढ़ना है। हमें आपको इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों घंटियां प्रातः एक साथ बजती है। प्रातः एक साथ बजी थी। अब इनका लघुत्तम समापत्य ले लिया हमने क्रमशः, जैसे 4 5 और 6 का। 4 5 और 6 का क्या ले लिया? लघुत्तम काट के 4 5 और 6 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम निकालने पर क्या होता है, हमें पता लग जाता है जो हमारा आंसर आता है उतनी मिनट होती है। अगर सेकंड दी हो तो भी ध्यान रखना है, मिनट दी हो तो भी हमें ध्यान रखना है। सेकंडों वाले सवाल भी हम अगली क्लास में करेंगे, पहले हम मिनट वाले कर लिए हैं। यानी मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है, 60 मिनट 1 घंटा। तो ये जैसे आया यहाँ पर 180 मिनट आई, 180 मिनट का मतलब होता है यानी 3 घंटे होता है। पहले 9 बजे बजी, तो ये दोपहर को 3 घंटे बाद 12 बजे बजे। तो विद्यार्थियों, बने रहिए दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। तो आपको क्लास देखने के लिए धन्यवाद। तो साथियों, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए।